तमाम गेस्ट हमारे बीच में मौजूद है। यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी, डॉक्टर पांडे हमारे साथ में मौजूद है। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप हमारे बीच में मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद है, डिप्लोमैट हैं आप। विनोद शुक्ला विदेशी मामलों के जानकार आप हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। एसबीपी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर, और बेहद खुशी की ये बात है कि आज इस मौके पर हम सब यहाँ पर हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ में मौजूद है, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट है सर। इस बीच में इसको किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जिनपिंग नहीं आया लेकिन ली शियांग आए हैं, तो ये भी यहाँ पर एक अलग तरीके से देखा जा रहा है और एक सिग्नल सीधे तौर पर दिया जा रहा है चाइना को, क्योंकि आसियान समिट में भी हमने देखा कि किस तरीके से चीन की नीतियों के ऊपर चर्चा होती हुई नजर आई। साक्षी, चीन बाज नहीं आएगा। चीन बाज नहीं आएगा अपने प्रोपेगेंडा से, अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से, अपने माइंड गेम से। वो चाहता है कि लोग सोचें और इस सोच में डूबें कि शी जिनपिंग साहब क्यों नहीं आए, इतने ज़रूरी आदमी हैं वो ज़रूरी नहीं है वो। हाँ, इसको हल्के में ना लिया जाए, कहीं ना कहीं हमको कुछ एक स्ट्रैटेजी लंबी इनकी होगी, कोई एक वजह ज़रूर ख़ास होगी। लेकिन देखिए, अगर प्रेसिडेंट पुतिन साहब नहीं आए रूस से, तो उनका एक जेन्युइन रीज़न था, उनकी वजह थी कि भाई वो देश अभी वॉर में है और अभी उनकी जेन्युइन रीज़न है। शी जिनपिंग का ना आना ये दरअसल, और आप देखिए G20, अब तक चीन ने कोई भी G20 मीटिंग, जहाँ तक मेरी नॉलेज आती है, तो मिस नहीं की है। यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री को भेज देना, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गेम अप द स्लीव है, कुछ तो कुछ एक वजह है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत मसरूफ था, मैं नहीं आ पाया। तो बेसिकली चीन बाज नहीं आएगा। सन त्सू इनके एक चाइनीज फिलोसोफर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर, उसमें लिखा है कि जंग बिना लड़े ही कैसे जीता जा सकता है। तो उसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बताया है, प्रोपेगेंडा के बारे में बताया है, माइंड गेम्स, ये लोग ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलते हैं। तो बेसिकली ये इनका, मैं बोलूंगा, एक मेंटल वॉरफेयर खेल रहे होंगे ये बात ये, या तो कह सकते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अभी कुछ चंद एक दिन पहले इन्होंने कार्टोग्राफिक एनिमेशन कराया अपने मैप पे, अक्सई चीन का हिस्सा और अरुणाचल का हिस्सा दिखा के, अपने जहाँ की इनकी सख्त निंदा हुई है, खुल की निंदा हुई है। आसियान देशों में से बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बोला है। तो या तो वो बहुत शर्मिंदा है, मगर इतने बेशरम है वो लोग कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे शर्म तो खुद शर्म लिया इनमें है नहीं, मगर हाँ जरूर माइंड गेम जरूर खेलेंगे ये लोग, माइंड गेम जरूर खेलेंगे। मेजर शाह, ये जो थीम है, ये अपने आप में बताता है कि हिंदुस्तान अब लीड करेगा विजन और ये मिशन। बिल्कुल सही कहा आपने रूपिका जी। और जी हाँ, इससे, मगर आप सोचिए, इस इतने अच्छे लोगों से चीन को परेशानी थी, क्योंकि अच्छी बातें तो पसंद नहीं है ना उनको बस बेकार की बातें पसंद है। अब आप देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है ये नजराना, यहाँ पे झंडे अलग अलग देशों के एक साथ, यानी कि वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री है सिंगापुर जो है हमारा, ये गेस्ट के तौर पर इन्हें इनवाइट किया गया है। मतलब ये मेंबर नहीं है G20 के, लेकिन इनको इनवाइट किया गया G20 में। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये झंडे आप देखिए, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। दिखाता है कि यूनिटी, एक तरीके से जैसे हिंदुस्तान की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ना, यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स, कोई अपने ट्रेडिशनल अटायर्स में आया है, कोई किसी और में आया है। तो आप देखिए कैसे, और ये नुमाइंदे ऐसे हैं जो कि हेड ऑफ स्टेट्स हैं, ये अम्बेसडर्स तो होते ही होते हैं, मगर आपने देखिए अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो कोई बिल्कुल हेड वो हैं देश के। मैंने ऐसे इंटरनेशनल मीटिंग्स अटेंड करी हैं जहाँ पे कोई शेफ आया है या कोई टेडेक्स स्पीकर आए हैं अपने देश से, यहाँ पे तो सीधा डायरेक्ट हेड्स हैं। तो ये बिल्कुल इतनी अच्छी शान की बात है। और देखिए, और जैसे कि ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब ने कहा कि जैसे आप गौर करेंगे, रेड कार्पेट पे कोई आता है तो वो आता है, ठीक है, ओके, एंटरिंग अ न्यू स्पेस, जैसे ही वो क्लोज इन करता है, उनके कदम अपने आप और तेजी से और गर्मजोशी से भर जाते हैं। तो यानी कि एक्साइटमेंट जो है, एक्साइटमेंट लेवल है G20 का इस टाइम पे,